हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे सम मोर पैटर्न्स इन अ नंबर बच्चों, राइट। आज हम नंबर का पैटर्न्स देखने वाले हैं, राइट। इससे पहले की लेक्चर्स में हमने क्या देखा था बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, है ना। दो इवन नंबर के प्रोडक्ट कैसे हम आसानी से फाइंड आउट कर पाते थे और दो इवन नंबर का भी कैसे निकाले थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियोस देखो, बहुत मजे आएगा बच्चों, ठीक है। और आज के लेक्चर तो है ही बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अब तक की जो ये सीरीज चल रही थी बच्चों, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, तो उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो पहले पैटर्न बताया हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और आज जो है 6 पैटर्न है आपको बच्चों आपके लिए, और बहुत मजे आएंगे। इस पैटर्न को समझना है, आपको फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है कि किस पैटर्न से ये अरेंज किया हुआ है नंबर को, डिजिट को। तो चलिए देखते हैं बच्चों फर्स्ट में। फर्स्ट में तो फर्स्ट आप देखो, 1 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आएगा, ठीक है। 11 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? 1 2 1 आएगा, है ना। ये चलो इतना तक तो पॉसिबल है, आप याद कर लेंगे। आगे देखिए बच्चों, 111 होगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 2 3 2 1, है ना। तो यहां तक भी चलो पॉसिबल है कि आप बहुत याद करने वाले बच्चे हैं तो आप याद कर पाएंगे, है ना। उससे ज्यादा अगर 4 टाइम 1 आता है तब कैसे करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है इतनी याद करना। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको ट्रिक्स माइंड करनी होगी। चलो पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो ये निकल के आ गया। तो देखो क्या इसमें आप थोड़ी सी ऑब्जर्व करो या अपने माइंड को खोलो, ब्रेन को खोलो और थोड़े से प्रेशर डालो, है ना। जब प्रेशर डालोगे ना तो कुछ आइडियाज आएगा, और जब आइडियाज आएगा तो आप इंप्लीमेंट करेंगे, और जब इंप्लीमेंट करोगे तो आपके आंसर्स आएंगे। यस या नॉट? चलो तो देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे देखा 1, तो ये क्या हो गया? 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने जब डबल 1 किया, 2 टाइम्स 1 किया तो क्या आया? 1 2 1, यानी ये क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है ना। यहां तक तो चलो आप समझ में आता है, याद भी कर रखा है। यहां पे समझने वाली बात है, अगर यहां पे हमने 3 टाइम्स 1 किया, राइट, तो रिजल्ट क्या आया? 1 2 3, मतलब ये 1 1 बढ़ रहा है। पहले था 1, फिर उसमें क्या किया? n+1, फिर n+ क्या हो जाएगा? उस तरीके से बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये हुआ कि जितने अगर आप 1 ले रहे हो, इंक्रीजिंग वहां तक हो रहा है, उसके बाद फिर वो डिक्रीज कर जा रहा है ना। हमने 3 नंबर लिया था, 1 2 3 तक इंक्रीज किया और फिर वहां से डिक्रीज कर गया। अब हम देखो 4 नंबर ले रहे हैं 1, तो क्या होगा? 1 2 3 4 आएगा, फिर 3 2 1 आ जाएगा। आ रहा है पैटर्न समझ में? तो देखो 4 लिया हमने तो 1 2 3 4 आया, और फिर यहां से डिक्रीज किया 3 2 1। अब मुझे बताइए यहाँ क्या आएगा? तो देखो कितने टाइम है? 5 टाइम्स है ना। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, और फिर यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? 4 3 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें काउंटिंग नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना बच्चों। ये ब्रैकेट है बच्चों, तो हो जाएगा इसमें 6 है, तो क्या होगा? 1 से लेकर 6 तक जाएगा, है ना। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 नंबर है तो 6 तक इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद डिक्रीज कर जाएगा, तो क्या होगा? 5 4 3 2 1, है ना आसान। तो आप इस तरीके से फिल कर पाएंगे। चलो अब इसका 7 नंबर आप लेकर के करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसका स्क्वायर बताइए, है ना। इसका स्क्वायर बच्चों आप कमेंट करके मुझे देंगे, ठीक है। आई होप आपको आया या नहीं, मैं आंसर जरूर चेक करूंगा हर एक बच्चों का, ठीक है। देखता हूं कि कौन किनका आंसर करेक्ट आता है, ठीक है बच्चों। नाम के साथ जरूर भेजना, जिससे कि मैं रिप्ले करके आपको बता भी पाऊं। ओके चलो अब देखते हैं दूसरा पैटर्न। अब देखो क्या पैटर्न है। ये देखो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, ओके, और 11 का स्क्वायर करे तो क्या रहा? 1 2 1 आ गया। ये तो आपको याद भी। अब जो यहाँ पे समझने वाली बात होता है वो यहां से, तो देखो बच्चों 1 0 1 आया, तो 1 0 1, तो क्या दिखने को मिल रहा है कि देखो बच्चों 1 और 1 क्या आ रहा है? 2 1s आ रहे हैं। 2 1s के लिए ध्यान दो, क्या हमने बताया था? 1 2 1,
1 2 1 देखा हमने। चलो जी आगे के लिए देखो ये नंबर दे रखा है ना, तो ये हमें फिल करना है, तो पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने 2 1 लिया तो 1 2 1 लिया, और बीच में 0 था, बीच में 0 है तो 0 0 लगा दिया। ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो बच्चों 1 2 3 3 1 है, तो 3 1 के लिए क्या कंडीशन नहीं बता था बच्चों, 3 1 के लिए देखो 1 2 3 2 1, तो देखो 1 2 3 2 1, और बीच में एक 0 है तो 0 पुट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, कितने 4 1s है, तो क्या लिखोगे 4 1s के लिए बच्चों, है ना, क्या लिखोगे 1 2 3 4, ठीक है, फिर क्या लिखोगे 3 2 1। अब इसके नीचे 0 है तो यहाँ पे 0 लगा दो, बस आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये बन गया, है ना आसान। देखो बच्चों याद थोड़ी करना पड़ा मुझे, आप आसानी से कर सकते। तो देखो है ना 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, तो 4 के लिए हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1, और बीच में 0 है, 0 लगा दिए। है आसान, मजे आ रहे हैं ना बच्चों, इंटरेस्टिंग है ना, यस या नॉट। ओके, अब चलो इसका मुझे बताओ, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, 5 1 है, तो ये वाला कंडीशंस आ जाएगा, है ना, ये वाला कंडीशंस आप लिखेंगे। तो देखो क्या है 1 2 3 4 5, है ना, फिर क्या होगा 4 3 2 1, ठीक है, क्या होगा 4 3 2 1, अब इसके बीच में 0 लगा दो, है ना, 0 लगा दो, आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया 0। चलो क्लियर, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलो इसका भी बच्चों मैं एक आपको एग्जाम दे रहा हूं करने के लिए। देखो इसमें क्या 1 2 3 4 5 है ना, तो ये जाएगा 10 10 1 2 3 4 है, 3 4 और ये 5 1, ठीक है बच्चों। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके दोगे, 1 2 3 4 5 6 6 1 है, तो आप इसका समझदार है, आप यहां से फॉलो करेंगे और बना करके मुझे आंसर देंगे नेम के साथ बच्चों, है ना, नाम के साथ देना, जिससे मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। ओके चलो अब देखते हैं अगला पैटर्न बच्चों। मजे आ रहे हैं ना पैटर्न देखने में बच्चों। इसी तरीके से आप अपने घर पे भी एक दो अच्छे से पैटर्न आप बनाइए, 2-3 पैटर्न को फॉलो कीजिए, बनाइए, आपको भी आप ब्रेन को खोलो और बहुत सारे पैटर्न को ड्रॉ करो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला पैटर्न। तो देखो क्या है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 2, 11 का स्क्वायर किया तो 1 2 1, ये तो सब में सर सेम ही आ रहा है। पैटर्न चेंज कैसे कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 1 0 1 किया तो ये पैटर्न भी सेम कर रहा है सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चेंज देखने को मिला, हमने क्या लिया 1 0 0 लिया और 1 लिया, तो क्या आया, देखो 1 और 1, ध्यान से समझो, 1 और 1 तो 2 1 आया, तो 2 1 के लिए हमने क्या लिखा था 1 2 1, तो देखो यहाँ पे भी लिखा 1 2 1 तो लिख दिया, और बीच में 2 0 है तो 2 0 हमने पुट कर दिया, बस कुछ किया कहाँ, थोड़ा सा तो चेंज किया है हमने, राइट। चलो अब इसका मुझे बताओ, देखो 1 2 है, 2 1 है तो क्या लिखोगे 1 2 1 ही लिखोगे, और बीच में कितने 0 है 3 0, तो यहाँ पे 3 0 लगा दो, बस हो गए आंसर्स। है आसान बहुत, मजे आ रहे हैं ना बच्चों, इंटरेस्टिंग है। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 1 2 ही है, क्या लिखेंगे 1 2 1, और कितने 0 है बच्चों 4 0 है, तो 4 0 लिख दो। ठीक है 4 0, बस हो गया आपका आंसर, यस या नॉट। चलो अगला क्वेश्चन, इसका भी मुझे कमेंट करके आंसर देंगे बच्चों। 1 2 3 4 0 है और ये 5 0 मैंने कर दिया, इसका स्क्वायर का मुझे कमेंट करके दोगे आंसर फटाफट, राइट। चलो आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। चलो एक पैटर्न और समझते हैं बच्चों, बहुत मजे आने वाला पैटर्न है। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं एक अच्छा सा पैटर्न, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आता है बच्चों 49। क्या होता है 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आता है, ये आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। चलो अगर बच्चों 6 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सर ये मुझे नहीं याद आता है, कैसे करेंगे बताइए आप मुझे। चलो ये देखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है, क्या करेंगे 4 और यहाँ पे 8 9 लिख देंगे। सर ये कैसे लिख दिया आपने, चलो जी ठीक है, हमने याद कर रखा है। आप यही कहेंगे सर ने तो रट रखे होंगे, जी नहीं मैंने रटा नहीं है, बस मैंने पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं, वो पैटर्न आपको भी इसमें समझाऊंगा अभी। चलो अब एक 6 हमने और बढ़ा दिया,
अब बताइए क्या होगा, अब क्या होगा, 4 4 4 8 8 9, क्या पैटर्न लग रहा है, कुछ लग रहा है क्या? चलो एक और बताता हूं आपको, है ना, एक और बता रहा हूं, चलो इनको देख लो क्या आएगा, 4 4 4 4 8 8 8 और 9। सर कैसे लिख रहे हैं आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी क्वेश्चन यही होगा, मेरा भी क्वेश्चन यही था, ठीक है, कई बच्चों के क्वेश्चन यही आ रहा है, सर कैसे लिख देते हो आप, मुझे तो याद ही नहीं। हाँ बच्चों, हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, देखो क्या, तो पैटर्न को अब थोड़ा सा अंडरस्टूड करते हैं। तो 7 का स्क्वायर किया तो हमने क्या लिखा, 7 यानी 4 और 9 लिखा, तो इसके यूनिट पे क्या आ रहा है, 4 और 7। चलो ठीक है सर, अब इनका 7 का स्क्वायर किया तो 4 और 9 आया, और यहां पे देखो क्या देखने को मिला, एक 6 है तो 1 4 था और उनका ट्वाइस कर दिया हमने। ध्यान दो, यहीं पे समझने वाली बात है, एक 6 आया तो 4 9 तो यूनिट प्लेसेस फर्स्ट और लास्ट तो आपको उसको फिक्स कर दो, 4 9 आना ही आना है, ठीक है ना। चलो तो इसमें अगर एक 6 बढ़ाया तो एक 4 और एक 8 बढ़ाया। दूसरा में देखो 2 6 था तो इसको हमने फिक्स कर दिया, है ना, तो बचा क्या बच्चों, 2 6 तो 2 4 2 8 लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो तो सेम पैटर्न, यहाँ पे 3 6 था तो हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने 3 4 लिख दिया, ऐसे 3 8 लिख दिया, है ना, कहीं याद करने की बात है नहीं ना। चलो इनका भी एक क्वेश्चन आप खुद भी करके दोगे बच्चों, कमेंट करके मुझे इसका आंसर नेम के साथ बताओगे आप मुझे इनका क्या होगा बच्चों, ठीक है। चलो तो आई होप ये क्लियर हुआ बच्चों। तो अब तक जितने भी हमने 6 आपको जो है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मैंने आपको करवा रखा है बच्चों, तो ये 6 सम इंटरेस्टिंग पैटर्न को आप अच्छे से फॉलो करो और खुद भी आप इनके अलग अलग तरीके के पैटर्न को बनाओ, जिससे कि आपके ब्रेन डेवलप होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ बच्चों 6.1, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से पहले मैंने सब आपको करवा दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने नहीं देखे पहले के वीडियोस तो आप वो देखो, जिससे एक्सरसाइज को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।